नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी पथ में। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति किसमें मापी जाती है? खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन। ऑप्शन ए WPI, ऑप्शन बी CPI, ऑप्शन सी IIP, ऑप्शन डी GDP डिफ्लेटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CPI में रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति मापी जाती है। इसका आधार वर्ष 2012 है। यह प्रत्येक माह के 12वें तारीख को जारी किया जाता है और NSO द्वारा जारी किया जाता है। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। यह प्रत्येक माह की 14वें तारीख को जारी किया जाता है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। IIP का आधार वर्ष 2011-12 है। ये NSO द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 3 आधारों पर जारी किया जाता है। GDP डिफ्लेटर यह मुद्रास्फीति मापने का सबसे अच्छा मापन है, लेकिन इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह समय अधिक लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति कब होती है? मांग जनित मुद्रास्फीति ऑप्शन ए जब मांग बढ़ जाए, ऑप्शन बी जब आपूर्ति बढ़ जाए, ऑप्शन सी जब मजदूरी घट जाए, ऑप्शन डी कर बढ़ जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मांग बढ़ने से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। व्यक्तियों की आय बढ़ने से भी मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। सरकारी खर्च में वृद्धि होने से भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। काले धन में वृद्धि होने से भी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किससे उत्पन्न होती है यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ने से, ऑप्शन बी मांग बढ़ने से, ऑप्शन सी आयात बढ़ने से, ऑप्शन सी सब्सिडी बढ़ने से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्पादन लागत बढ़ने से कीमत जनित या लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मजदूरी बढ़ने से भी कीमत जनित या लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अप्रत्यक्ष करों में कमी होने से भी लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसके बजाय में कीमतें बढ़ने से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। RBI का इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? ऑप्शन ए 5% ±3%, ऑप्शन बी 4% ±2%, ऑप्शन सी 2% ±4%, ऑप्शन डी 6% ±2%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4% ±2%। इन्फ्लेशन प्रत्येक माह जारी किया जाता है, परंतु तुलना पिछले वर्ष से की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? ऑप्शन ए कीमतों में धीमी वृद्धि, ऑप्शन बी कीमतों में तेज गिरावट, ऑप्शन सी कीमतों में अत्यधिक तेज वृद्धि, ऑप्शन डी कीमतों का स्थिर रहना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कीमतों में अत्यधिक तेज वृद्धि। जब वस्तुओं की कीमतें 50% से अधिक बढ़ जाती हैं तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थव्यवस्था की जो क्रय शक्ति है वो लगभग नगण्य हो जाती है।
और अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और सरकार को कुछ राजकोषीय उपाय करने होते हैं। अस्थिरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कीमत बढ़ना, ऑप्शन बी कीमत गिरना, ऑप्शन सी कर बढ़ना, ऑप्शन डी सब्सिडी बढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीमतें गिरना। जब वस्तुओं की कीमतें नकारात्मक या नेगेटिव हो जाती हैं तो इस स्थिति को डिफ्लेशन कहते हैं। और जब ये अधिक समय तक रहता है, अगर डिफ्लेशन अधिक समय तक रहता है तो अर्थव्यवस्था मंदी की अवस्था में चली जाती है। कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। कुछ मात्रा में तो अच्छी है, लेकिन अधिक मात्रा चिंताजनक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उच्च रोजगार प्लस उच्च कीमतें, ऑप्शन बी उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी, ऑप्शन सी निम्न कीमतें प्लस उच्च विकास, ऑप्शन डी उच्च वृद्धि प्लस निम्न बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उच्च मुद्रास्फीति प्लस उच्च बेरोजगारी। स्टैगफ्लेशन में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं, जीडीपी में कमी होती है, फिर भी बेरोजगारी में वृद्धि होती है। यह किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए बहुत ही दुविधा की स्थिति है, क्योंकि यदि ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा तो जीडीपी में और अधिक कमी हो जाएगी, और यदि ब्याज दर को कम किया जाएगा तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज के लिए देखते रहिए पॉलिटी पथ। इस पैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।